स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जिज्ञासा पीसीएम में। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण, जिसमें 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। ये आपके बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आएंगे। इसका वीडियो हमने पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर और तीसरे चैप्टर का अपलोड कर दिया है। नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, ये वीडियो देखिए। अगला पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या है आपका 6x² - x - 2 बराबर 0। ये सेम दूसरे चैप्टर पे आधारित है। जिस प्रकार से आपका दूसरा चैप्टर है उसी प्रकार से अगर जो ये नहीं आया है तो आपको दूसरा चैप्टर भी नहीं आया है, समझ लीजिए। अब इसका मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड देखिए कैसे करेंगे। ये 6 है ना, यहाँ क्या है 2 है, तो 6 का 2 में मन में गुणा कर लेंगे। 6 दूना 12, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 छके द्वितीय 3 एकन्ने 3। तो ऐसी संख्या हम इति करेंगे, लिखेंगे कि क्या करने पर घटाने पर 1 आ जाए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और इति गुणा करने पर 12 आ जाए। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 6x² - 4x - 3x, क्योंकि 4x में से 3x जाएगा तो x हो जाएगा। अब -2 बराबर 0, कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या करेंगे 6x² माइनस का अंदर गुणा करेंगे -4x, अब माइनस माइनस प्लस का 3x, अब माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों में 2x कॉमन ले सकते हैं। जब 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3x बचेगा, क्योंकि देख लो 3 दूना 6, x का x में गुणा होगा तो x²। अब माइनस यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ पर देखो 2 दूना 4x। अब प्लस इसमें हम 1 कॉमन अगर जो लेंगे तो 3x - 2 बचेगा, क्योंकि 1 का 3x में गुणा करेंगे 3x, और 1 का -2 में गुणा करेंगे -2। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों एक समान है, 3x - 2 3x - 2, इसको पास में रखेंगे। 3x - 2 दोनों में से किसी को ले लेंगे कॉमन। अब फिर यहाँ पर हो जाएगा 2x + 1 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या करेंगे, एक बार इसके साथ 0 लेकर चलेंगे, एक बार इसके साथ 0 लेकर चलेंगे। तो एक बार 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2, x बराबर 2/3। तो एक मूल तो यही हो गया, x बराबर 2/3। एक बार 2x + 1 बराबर 0 लेकर चलेंगे, तो 2x + 1 उधर जाएगा तो -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1/, हो जाएगा। तो इसके मूल ज्ञात हो गए। इसी तरह गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे दिखाई दे रहा है, द्विघात समीकरण इतने के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण आपका दिया है 3x, ये दूसरा क्वेश्चन है इसका। 3x² - 2 √6x + 2 बराबर 0। इसके कैसे मूल ज्ञात होंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसके मूल कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे हल कल, क्योंकि कल हम देंगे यह क्वेश्चन, ये भी ध्यान में रहे सब। आप भी कितना क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ा कर देंगे, यानी 10 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन होगा, 20 नंबर का रहेगा। अब यहाँ पर देखना, अब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। 3 का अगर जो 2 में गुणा करेंगे 3 दूना, तो ऐसी दो संख्या 6 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, इतना आ जाए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3x² माइनस, यहाँ पर अगर जो हम लिख दें √6 गुणे √6 लिख सकते हैं, √6 प्लस √6, तो √6 2 √6 हो जाएगा, √6x लिख दे रहे हैं, आप प्लस √6x। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 2 √6x हो जाता है। जैसे x और x को जोड़ते हैं 2x हो जाता है ना, उसी प्रकार √6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 √6x हो जाएगा। अगर जो √6 का भी गुणा भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाता है, क्योंकि अंडर से गुणा करते हैं तो सिर्फ वो अंक रह जाता है, बस सेम रहेगा अंक। अगर जो √3 का
अंडर रूट 3 में गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है 3, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे तो 2, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे यह वाला +2 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे 3x² माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस का अंडर रूट 6x माइनस का अंदर गुणा माइनस का अंडर रूट 6x +2 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कुछ कॉमन लेंगे, इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो क्या कॉमन है अंडर रूट 3, क्या कॉमन है, या हम लिख सकते हैं क्या, देखा क्या हम इसको 3 को अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, इस 3 को अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। इस अंडर रूट 6 को क्या हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3, तभी नहीं अंडर रूट 6 होगा, आई कितना होगा 3 हो जाएगा। आई इन दोनों में क्या कॉमन है अंडर रूट 3 कॉमन है, तो अंडर रूट 3 अगर जो कॉमन है, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा अंडर रूट 3, तो इसमें अंडर रूट 3x कॉमन हो जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा एक अंडर रूट 3 बचा, आई इसमें एक x भी बचा, आई इसमें माइनस का क्या बचा अंडर रूट 2 बचा, कोई दिक्कत। इसका इसमें गुणा करेंगे 3x², इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा, माइनस इसमें अगर जो माइनस का अंडर रूट 2 कॉमन लेते हैं, क्योंकि 2 में भी तो अंडर रूट 2 है, देखो अंडर रूट 6 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 6 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 लिख सकते हैं बराबर अंडर रूट 6, और 2 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसमें अंडर रूट 2 है, अरे समझ में, तो अंडर रूट 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा अंडर रूट 3x और माइनस का अंडर रूट 2 बराबर 0। ये देखो सेम सेम मिल रहा है, तो जब ये सेम मिल रहे हैं तो क्या हो जाएंगे अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। अब यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो अब क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। अब यहाँ पर लिख सकते हैं स्क्वायर उधर जाएगा तो खत्म, तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, अंडर रूट 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3, ये आपका हो जाएगा x का मान, मूल हो जाएंगे, यानी कि दोनों मूल इसी तरह होंगे। और आया क्वेश्चन तीसरा कि ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योगफल 27 तथा गुणनफल 182 हो, तो लिखेंगे माना वह पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर मान लेते हैं y है, मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 27, तो यानी कि x अब प्लस y बराबर 27, तो y का मान यहाँ से कितना आएगा y बराबर 27 माइनस x हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर शर्त सेकंड क्या कह रहा है, तो शर्त फर्स्ट था, अब शर्त सेकंड क्या कह रहा है कि उन दोनों का गुणनफल 100, तो x गुणे y जब करें तो कितना होना चाहिए 100, और y का मान यहां से रख देंगे, y का मान कितना है बराबर 100, x का इसमें गुणा करेंगे 27x माइनस x² और बराबर 100, x² को उधर भेजेंगे, इसको भी उधर भेजेंगे, तो कितना हो जाएगा x² इसको उधर भेज रहे हैं, आई माइनस का 27x इधर प्लस का 182 है, अब बराबर 0 इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, एक ही बात हुआ। x² को उधर भेजे हैं, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। और 27 को भी उधर भेजे हैं तो ये माइनस में प्लस में है तो इधर गया तो माइनस में, 182 यहीं पर है तो यहीं पर है, बराबर 0 इधर लिखिए चाहे इधर, एक ही बात हुआ।
अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना सबको आता है। गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा करने पे 182 और जोड़ने या घटाने पे 27 आना चाहिए। तो 182 का गुणनखंड करेंगे पहले। तो 182 का क्या करेंगे, गुणनखंड ऐसे 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 1 2, फिर कितना बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा, 13 हो जाएगा, 13 बार में कटेगा, 13 करने 27 आना चाहिए। तो 7 दूना 13, 13 और 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 और 14 27, अब 13 गुणे 14 करेंगे तो 182, यानी कि यक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 प्लस 100 बराबर 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 14 और 13 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा ना। आगे माइनस लगा हुआ है, आगे माइनस लगा हुआ तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 14 माइनस 13 प्लस 100 बराबर 0। समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ है। माइनस का अंदर गुणा किए हैं तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया। अब इन दोनों में हम x कॉमन ले सकते हैं, कुछ और तो कॉमन है नहीं, तो यहाँ पे x माइनस 14 बचेगा। इन दोनों में माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 14 बराबर 0, क्योंकि 13 और 14 का गुणा करेंगे तो 182। अब देखो एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, x माइनस 14 और दूसरे क्वेश्चन में x माइनस बराबर 0। एक बार x माइनस 14 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 14 हो जाएगा। एक बार x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 13 हो जाएगा। या तो वो संख्या 14 हो सकता है या तो 13 हो सकता है। तो 13 होगा तो देखो इसमें घटाएंगे तो y बराबर 14 आ जाएगा, आराम से निकल जाएगा। इसमें मान रखकर y का भी मान निकाल सकते हैं, तो y बराबर 27 और 14 रखेंगे x का मान, तो y का मान कितना आ जाएगा 13। तो y बराबर 13 आ गया, x बराबर 14, या x बराबर 13 y बराबर 14। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, ध्यान से देखिएगा। एक कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण में 90 अंश। ये आपका होता है कर्ण, ये होता है आधार, ये होता है लंब। ठीक, तो क्या कह रहा है कि ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मानेंगे माना ऊंचाई बराबर x मीटर, ऊंचाई बराबर तो नहीं, आधार बराबर x मीटर, आधार बराबर x मीटर। ठीक, तो आधार जब x है तो उसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई मतलब लंबाई, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। 7 सेंटीमीटर कम हो गया, ऐसा समझे। ये आपका आधार x है तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई। और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर अधिक हो, यानी कि कर्ण क्या हो 13 सेंटीमीटर अधिक है कि 13 सेंटीमीटर हो, 13 सेंटीमीटर हो, तो कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या ज्ञात करना है, इसका भुजाएं ज्ञात करना। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्या जानते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि x माइनस 7 का अब प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। कोई दिक्कत, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 अब माइनस 2ab 7 गुना 14x अब प्लस x स्क्वायर। कोई दिक्कत, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस x स्क्वायर। अब यहां क्या करेंगे 169 बराबर x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 49 इधर प्लस में है तो इधर हम भेज देते हैं पहले, x स्क्वायर
देखो 2ab 2ab 7 दूना 14 एक्स। अब यहां पर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और यहां पर माइनस का 14x। 169 में से 49 जाएगा तो 100 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x। 2 से दोनों पक्षों में भाग कर सकते हैं, तो भाग करेंगे कितना हो जाएगा 60 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x, क्योंकि ये 2 से कट गया। अब ये 60 इधर प्लस में उधर जाएगा तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का ये 0 इधर बराबर लिखे चाहे इधर, कोई दिक्कत। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसका क्या करेंगे हम गुणनखंड कर लेंगे आप लोग। 60 है तो 60 का हम गुणनखंड करेंगे, आप कुछ नहीं तो 60 करने 60 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से कितना बार में कटेगा 30 बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 2 दूना 4 3 अब 12 अब बचे, अब 12 में से 5 जाएगा तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, अब 12 25 60, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x क्या है माइनस का 5x माइनस 60 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर, इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 12 हो जाएगा, इन दोनों में 5 कॉमन है तो x माइनस 12 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 12 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x प्लस 5 बराबर, तो एक बार x माइनस 12 बराबर 0 लेकर चलेंगे तो x बराबर 12, एक बार x प्लस 5 बराबर 0 लेकर चलेंगे तो x बराबर, तो माइनस 5 में लंबाई होती नहीं है, यानी इसका आधार कितना हो गया 12, तो इसका क्या हो जाएगा लंब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हम लिखेंगे आधार बराबर कितना है 12, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी क्योंकि 12 माइनस 7 है ना, 7 इससे कम है ना, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5, तो ऊंचाई 5 और आधार 12 हो जाएगा। अगला देखिएगा, कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो जब ऐसे प्रश्न आए तो पहले मानते हैं माना पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x, ठीक है, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितना होगा x प्लस 1, यही है मानना पड़ेगा पहले धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। अगर जो यही सम विषम पूछता तो एक x होता एक x प्लस 2 रहता, सम विषम में पूछता तो। कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 हो, अगर जिनका वर्ग करें या इसका योग करें प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि इसका वर्ग कर दें x का वर्ग, इसका योग कर दें और x प्लस 1 का वर्ग कर दें और इन दोनों का वर्ग कर दें तो कितना होता है 365 हो जाता है। कोई दिक्कत, इन दोनों के वर्गों का योग 365 है। अब यहां पर देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर 1, अब प्लस 2ab यानी 2ab यानी 2x बराबर 365। एक इधर प्लस में उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर अब प्लस 2x बराबर 365 माइनस 1। अब यहां पर 365 माइनस 1 करेंगे 364 हो जाएगा, सीधे लिख दे रहे हैं, एक उधर जाएगा तो 365 में से 1 घटेगा 364, दोनों पक्ष में 2 से भाग कर सकते हैं, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, ये भी 2 से कट जाएगा, तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस का x बराबर 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा 182 बार में कट जाएगा। 182 इधर प्लस में इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 100 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या होगा x को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिसका गुणा करने पे 182 आ जाए। तो 182 का यहाँ पे क्या करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 का 182 में गुणा करेंगे 182 होगा। अब इसका काटेंगे कितना बार कटेगा 2 9 18 फिर 7 बार में कटेगा 13 फिर 13 बार में कटेगा 13 करने 7 दूना 13। अगर जो 14 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। इसमें गुणा करेंगे 182 तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अभी दोनों में क्या कॉमन है x तो x प्लस 14 हो जाएगा। अब माइनस इसमें 13 कॉमन है तो x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 एक पास हो जाएगा यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 14 एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में x माइनस 13। चलिए बस बोल रहे हैं सुन लीजिए अभी रिंग को भर देंगे। यहाँ पे x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा -14 और यहाँ पे x माइनस 13 बराबर 0 तो कितना आ जाएगा x बराबर तो एक संख्या तो 13 आ गया तो दूसरी संख्या कितनी होगी दूसरी संख्या बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14। ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दोनों मूल बराबर हो। यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में देखने को मिल सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन दे दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर अगर है इसके मूल बराबर हो। जब भी मूल बराबर कहे और k का मान ज्ञात करने के लिए कहे तो उसका फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब मूल बराबर हो k का मान ज्ञात करने के लिए कहे तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है। यहाँ पर a का मान ये हो गया b का मान या c का मान या तो b का मान कितना है k तो k का स्क्वायर माइनस 4 a का मान 2 और c का मान 3 बराबर k स्क्वायर बराबर माइनस 4 दूना 8 8 तरीके बराबर 24 उधर जाएगा तो k बराबर प्लस का 24 हो जाएगा इधर स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा तो अंडर रूट 24। इसको और निकाल सकते हैं कैसे k बराबर इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 4 6 चौको तो इसको लिख सकते हैं k बराबर इस 4 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 तो ये 2 का जोड़ा बना 2 बाहर 6 का जोड़ा नहीं बना अंदर तो k का मान 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा। एक क्वेश्चन अभी को बताए भी हैं हम एक क्वेश्चन भी है नहीं अभी मत बंद करो। इसी में का दूसरा है आपका उसके बाद से देख लीजिएगा दोनों के एक्स दूसरे क्वेश्चन में एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसमें क्या करेंगे के एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो के एक्स का जब अंदर गुणा करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा के एक्स का इसमें गुणा करेंगे माइनस 2 के एक्स हो जाएगा अब प्लस 6 बराबर हो जाएगा के एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो के एक्स स्क्वायर के एक्स का माइनस 2 में गुणा करेंगे तो माइनस 2 के एक्स अब प्लस 6 तो प्लस 6 बराबर। अब क्या करेंगे तुलना करेंगे तो ये ए बराबर के हो गया बी बराबर माइनस 2 के और सी बराबर 6 हो जाएगा। हुआ कि नहीं ए बराबर के और बी बराबर 2 के माइनस 2 के और सी बराबर 6।
फार्मूला देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, बी का मान कितना है -2 का स्क्वायर -4, ए का मान k और सी का मान 6 बराबर 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्या हम कह रहे हैं? -2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा, अब -6 चौको अब बराबर 0। इसमें k कॉमन ले सकते हैं, 4k कॉमन ले सकते हैं, 4k कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा k -6 बराबर 0। इधर एक गुणे में इधर आएगा तो खत्म, तो क्या हो जाएगा k -6 बराबर 0, तो k बराबर कितना आ जाएगा, ऐसा समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर -4x + 3 का विविधकर ज्ञात कीजिए यदि इसको मूलों की प्रकृति हो। ठीक, तो मूलों की प्रकृति कब होती है, जब इसका मान माइनस में आ जाएगा तो मूलों की प्रकृति नहीं होगा, इसका मान जब प्लस में आएगा तभी मूलों की प्रकृति होगी। तो पहले इसका मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, तब विविधकर सूत्र से इसका विविधकर ज्ञात करेंगे। तो पहले मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, बी स्क्वायर -4ac। तो देखेंगे बी का मान कितना है -4, -4, ए का मान 2 और सी का मान 3। 4 का स्क्वायर 16, 4 दूना 8, 8 3 24, तो कितना आया, माइनस का कितना आया, माइनस का 10 आएगा, 4 दूना 8 3 24, माइनस का 8 हो गया। और जब माइनस का 8 आ गया तो क्या आ जाएगा, विविधकर -4 का स्क्वायर 16 और 4 गुणे 2 गुणे 3, ठीक तो है। तो -8 आया, अतः इसका अस्तित्व नहीं है, लिखेंगे इसका अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं अस्तित्व है, क्योंकि -8 आ गया, अगर यही प्लस में आया होता तो अस्तित्व होता, तब विविधकर सूत्र से लगाते, इसका अस्तित्व नहीं है तो इससे विविधकर सूत्र से नहीं लगाया जा सकता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है, इस पर भी 9 आए। 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3x स्क्वायर -2x + 1/3 बराबर 0। इसका भी वही ज्ञात करना है, विविधकर। पहले मूलों की प्रकृति देखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से सब में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि ये 3 खत्म करना नीचे है, 3 से गुणा करेंगे, 3 3 3 दूना, और 3 से 3 इसमें गुणा कर, 3 से 3 कटेगा, 1 हो जाएगा बराबर। अब पहले चेक करेंगे बी स्क्वायर -4ac, तो बी का मान कितना, -6 का स्क्वायर -4, ए का मान 9 गुणे सी का मान 1, 6 छके 9 चौको 0, इसका मूलों का अस्तित्व है। क्यों है, क्योंकि माइनस नहीं आया है, 0 आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका विविधकर ज्ञात करेंगे, तो विविधकर का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। विविधकर सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac।